Hello students, so welcome to the solution series of Vikas Gupta. Today we are going to discuss problem number 5 from exercise 1 of quadratic equation. Okay? तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है, the set of values of k for which the equation this will have exactly 4 roots. आपके 4 रूट्स आने चाहिए. आपको 4 रूट्स बोला है, बेसिकली रियल रूट्स है ना. बाय डिफॉल्ट आपके ये रूट्स क्या होंगे, रियल. अच्छा, तो अच्छे से समझना क्या बोल रहा है. देखो, 4 रियल रूट्स आने चाहिए. एक मॉड आ गया, उसी की वजह से 4 रूट्स आएंगे, है ना. अच्छा, सबसे पहले अगर अच्छे से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है. चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा मैं, ये लिखी हुई है आपके सामने. एक चीज देखो, जो इसका x का कोफिशिएंट है ना, बेसिकली नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट से डिफाइन होंगे. अब यहां पर आप मॉड लो या नहीं लो, जो कोफिशिएंट है वो तो b स्क्वायर होता है ना. b स्क्वायर माइनस 4 इसी में b स्क्वायर आता है, तो ये प्लस 4 और माइनस 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर नहीं पड़ता तो डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट निकालो. तो d इक्वल्स टू क्या आएगा, b स्क्वायर यानी 16 माइनस 4a कितना है 1, c कितना है 3 माइनस मॉड ऑफ k माइनस 1. ठीक है. अच्छा, अंदर मल्टीप्लाई करो तो अगर अच्छे देखो ये क्या आ गया, 16 माइनस 12 प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ k माइनस 1. तो क्या आ गया 4 प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ k माइनस 1. अगर अच्छे से देखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ चुका है, क्योंकि ये तो मॉड है, ये वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही है, और उसमें पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो बेसिकली ग्रेटर देन 0 आ गया. क्या आ गया, ग्रेटर देन 0. अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इस क्वांटिटी का ग्रेटर देन है 0, तो अब कंडीशन किस पर लगती है कि रूट्स आपके क्या होने चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच, हाँ, रूट्स आपके क्या होने चाहिए, 4 रियल रूट्स होने चाहिए. अच्छा, अब 4 रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, देखो ध्यान से भाई. आपके ये जो क्वाड्रेटिक है, इसमें मॉड लग रखा है x पर. किस पर, x पर, है ना. अच्छा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये आया x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस मॉड ऑफ k माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको क्या मान लो, f ऑफ x. क्या मान लो, f ऑफ x. अच्छा, अब अगर x पर मॉड लग रहा है, किस पर, मतलब कि बेसिकली x पर मॉड लगने का मतलब y एक्सिस के इधर की तरफ जैसा ग्राफ होगा वैसा ही इधर की तरफ होगा, क्योंकि -2 पर जैसा ग्राफ होगा वैसे ही +2 पर होगा. तो अगर इधर 2 डिस्टिंक्ट रूट मिल जाए तो इधर 2 डिस्टिंक्ट रूट बाय डिफॉल्ट अपने आप मिल जाएंगे, है ना. तो अगर अच्छे से देखो, यहां पर 2 रूट्स इसके पॉजिटिव आएंगे, 2 रूट्स इसके नेगेटिव आएंगे, और दोनों रियल होने चाहिए. अच्छा, दोनों रियल होने के लिए जो आपके इसका मिनिमम आ रहा है, जिसे मैं बात करता हूं x ग्रेटर देन 0 के लिए, किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए. तो अगर मैं बात करता हूं x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये मॉड हट जाएगा. क्या हो जाएगा, मॉड हट जाएगा. अब इसके रूट्स हैं, मतलब जो भी इसके रूट्स आने हैं, वहां पर f ऑफ 0 अगर ध्यान से देखो, f ऑफ 0 अगर ध्यान से देखो, क्या ग्रेटर देन 0 आना चाहिए भाई. या तो ये जो ग्राफ बनना है ऐसा ही बनना है डेफिनेटली भाई. आपके ग्राफ अगर नीचे से बन गया तो इसके 4 रूट्स आएंगे नहीं, 2 पॉजिटिव होंगे और 2 नेगेटिव होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, है ना. तो f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, तो यहां पर ध्यान से देखो, f ऑफ 0 ये तो पूरा 0 में चला गया, यही क्वांटिटी बची, मतलब 3 माइनस मॉड ऑफ k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, है ना. ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब k माइनस 1
लेस देन 3 आना चाहिए। k माइनस 1 का मॉड 3 से छोटा होना चाहिए। अब मॉड ऑफ a या मॉड ऑफ x लेस देन a का सॉल्यूशन क्या होता है? याद करो कि भाई अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू क्या माइनस a से प्लस a होती है, माइनस a से प्लस a। तो यहां पर क्लियरली मॉड ऑफ k माइनस 1 है तो यहां से मैं लिख सकता हूं k माइनस 1 की वैल्यू क्या माइनस 3 से प्लस 3 होनी चाहिए। अच्छा 1 ऐड कर दो तो k की वैल्यू क्या आ गई, इसको हाँ k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई आपके माइनस 2 से लेकर 4 तक, प्लस 1 करते ही माइनस 2 से लेकर 4 तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, k की वैल्यू माइनस 2 से 4। अब अप्रोच समझो इस क्वेश्चन की। पहली चीज x पर मॉड लग रखा है तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। भाई अगर y पर मॉड लगता है तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, x एक्सिस के अबाउट, है ना। अच्छा अगर मॉड x पर लग रखा है, देखो x पर मॉड x स्क्वायर लिखो मॉड x स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है और 4 सॉल्यूशन आने हैं तो 2 तो इधर आने हैं और 2 इधर आने हैं। राइट हैंड साइड में 2 मिल गए तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप 2 मिल जाएंगे क्योंकि x पर मॉड है ना। तो एक चीज देखो, अगर ये सॉल्यूशन जो आपको दिख रहे हैं दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो 0 पर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होना है क्योंकि पैराबोला है ना। अच्छा x एक्सिस के ऊपर होना है तो f ऑफ 0 पॉजिटिव आना है। f ऑफ 0 पॉजिटिव करते ही आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 से लेकर 4। तो k बिलोंग्स टू माइनस 2 to 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में